नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1 और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज बात करेंगे मुंगेर ज़िले की। बिहार का वो ज़िला जहां पर जो हथियारों के ज़ख़ीरों के लिए जाना जाता है, गन फैक्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है और आपने सुना भी होगा कि मुंगेर से कई बार अवैध हथियारों का ज़ख़ीरा पकड़ा जाता है, अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं यहाँ। फ़िलहाल वो अलग बात है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंगेर ज़िले की उन 3 विधानसभा सीट की जहां 2020 में 2:1 का मुकाबला रहा था, यानी कि 3 सीटों में 2 सीट पर एनडीए जीता था और 1 सीट पर महागठबंधन जीता था। तो पहले आपको बताते हैं कि वो 3 सीटें हैं कौन सी। तो जो तारापुर की सीट है, मुंगेर की सीट है और जमालपुर की सीट है। और आप जानते हैं कि मुंगेर से सांसद भी लल्लन सिंह हैं, जो जेडीयू के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनकी इस क्षेत्र में काफ़ी दबदबा भी है। तो जाहिर सी बात है, मुंगेर जिताने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर ही पड़ने वाली है। लेकिन जो हमारी टीम ने सर्वे किया है, हमारे सहयोगियों ने सर्वे किया है, ग्राउंड लेवल पे जो सर्वे किया है और जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार यहाँ मुकाबला 2:1 का नहीं बल्कि 3-0 का होने वाला है और यहाँ की तीनों सीटें महागठबंधन को मिल सकती हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ जेडीयू के प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ वहाँ महागठबंधन को लीड बनाने का हमेशा मौका बना रहेगा। क्यों बना रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पहले आपको बता देते हैं कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें किसने किसको मात दी थी। तो मुंगेर ज़िले की बात करें तो तारापुर की सीट यहाँ से जेडीयू के मेवालाल चौधरी जीते थे और उन्होंने आरजेडी की दिव्या प्रकाश को 7,235 वोटों से हराया था, यानी कि क्लोज फाइट थी। इसके अलावा जो मुंगेर की सीट है, यहाँ से बीजेपी के प्रणव कुमार यादव जीते थे और उन्होंने आरजेडी के अविनाश कुमार विद्यार्थी को 1,244 वोटों से हराया था। ये भी क्लोज फाइट थी। इसके बाद जो तीसरी सीट है जमालपुर की सीट, यहाँ से कांग्रेस के अजय कुमार सिंह जीते थे। उन्होंने जदयू के शैलेश कुमार को हराया था 4,432 वोटों से। तो एक चीज़ जो गौर की जाने वाली है और करनी भी चाहिए वो ये कि इन सीटों पर जो जीत हार का अंतर था वो 8,000 से कम वोटों का है। एक सीट पर तो 1,244 है जो मुंगेर की सीट है, जमालपुर की सीट पर 4,432 वोटों का अंतर था और जो तीसरी सीट है तारापुर की, यहाँ 7,225 वोटों का अंतर था। तो जो जीत हार का फैसला हुआ था वो बहुत ही माइन्यूट था और बहुत करीबी था। इसलिए इस बार इस ज़िले की तीनों सीटों पर महागठबंधन काबिज हो सकता है और अगर 3 में से 2 सीट पर जदयू के प्रत्याशी उतरे तो फिर तो ये बिल्कुल तय मानिए, पूरी इसकी संभावना है। हालांकि जो मुंगेर की ये 3 सीट थी, इसमें 2 सीट पर आरजेडी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और 1 सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी उतरा था और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। लेकिन जिन 2 सीटों पर आरजेडी लड़ी थी वहाँ फाइट बहुत तगड़ी दी थी और महज 1,000 और 7,000 वोटों के अंतर से हारी थी। तो एक नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू जहाँ जहाँ कैंडिडेट उतारेगी वहाँ वहाँ परेशानी साबित हो सकती है, क्योंकि जो आरजेडी है वो उनकी सेहत को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर लगातार हमलावर है। और जिस तरह अभी बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, फिर चाहे आम लोग उसको लेकर बात कर रहे हों या मीडिया में बात हो रही हो, भले ही एनडीए के नेता ऑल इज वेल बता रहे हों, लेकिन भाई लोगों में जो चर्चा हो रही उसको तो आप छिपा नहीं सकते। और आज से 20 साल पुराने टाइम का हवाला देकर आज की स्थिति बदल नहीं सकते। तो दोनों चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों की, तो इस बार 3-0 फैसला होने वाला है। तीनों सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुंगेर की ये तीनों सीटें महागठबंधन को मिलेगी? क्योंकि जो हमारा सर्वे है वो यही कहता है, उसने इसी तरह के सिग्नल दिए हैं और ये संभावना जताई है कि ये तीनों सीटें महागठबंधन की झोली में जा सकती हैं। तो वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।